परशुराम जी जब आते हैं तो एक तो परशुराम जी कब आते हैं जब विवाह हो चुका है जी। और ये लोग सीता जी, श्री राम, सारे धनुष और तोड़ने भाई, के बाद परशुराम हाँ, आते हैं। धनुष तोड़ने के बाद नहीं आते हैं। धनुष तोड़ने के बाद, विवाह होने के बाद, जब ये पूरा, पर उसमें सीरियल में तो दिखाया कि जैसे धनुष टूटता है परशुराम जी आ जाते हाँ, हैं। क्योंकि सीरियल में तो स्वयंवर भी दिखाया है। एक सेकंड, स्वयंवर नहीं हुआ था? वाल्मीकि रामायण में ओके। श्री राम और सीता जी का जो विवाह है हाँ। वो स्वयंवर में नहीं हुआ है। ओके। उसमें क्या होता है कि जनक जो हैं सीता जी के पिता, उन्होंने प्रण लिया है कि सीता जी का विवाह उन्हीं से करेंगे जो वो शिव जी का जो धनुष है उसे तोड़ पाएगा, ठीक है। या तोड़ पाएगा से ज्यादा प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि जब सीता जी विवाह लायक होती हैं तब बहुत सारे जो प्रिंस हैं, जो बहुत सारे युवराज हैं, वो प्रयत्न करते हैं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का, पर कोई नहीं चढ़ा पाता है जी। फिर एक बार क्या होता है कि उन्होंने उस धनुष के लिए यज्ञ रखा हुआ है। ठीक है। उस समय विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ लेकर आते हैं, जब श्री राम को पता भी नहीं है कि मेरा विवाह हो जाएगा। ठीक है, उनको पता भी नहीं है। विश्वामित्र जी जनक से कहते हैं कि अरे तुम्हारा जो धनुष है ना वो इनको दिखाओ। जनक पूछते हैं ये कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये अयोध्या के युवराज हैं। तो एकदम ही कौतूहलवश, द क्षत्रिय क्यूरियोसिटी जो उनकी है, श्री राम देखने लगते हैं धनुष। Okay. अच्छा, तब तक ये कहानी बता चुके हैं जनक कि ठीक है। मैंने ये प्रण लिया था कि जो इसको प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से विवाह करूंगा वगैरह। पर श्री राम ने इसलिए प्रत्यंचा धनुष नहीं उठाया, उन्होंने तो इसलिए उठाया है क्योंकि उनको देखना था धनुष कैसा है। ठीक है। प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और टूट जाता है धनुष। इतने खुश हो जाते हैं जनक कि वो कहते हैं कि अब तो इनका, तुम्हारा विवाह तुम्हें ही मैं मेरी बेटी देता हूँ। बट श्री राम कहते हैं पर मुझे तो परमिशन चाहिए मेरे पिताजी से। तो फिर दशरथ जी को बुलाया जाता है। सो देयर इज नो स्वयंवर गोइंग ऑन।